देखिए आजकल अश्लीलता पे चर्चा वैसे लोग भी कर रहे हैं जो अश्लीलता की महारानी रह चुकी हैं और महाराज रह चुके हैं। अश्लील चाहे किसी भी जाति के लोग गाए, ये इंडस्ट्री किसी के बाप की नहीं है। और हमारा भोजपुरी अश्लील है कहाँ? नहीं है। हमारा भोजपुरी अश्लील नहीं था, ना है, ना रहेगा। गलती उसकी भी है, बस उन्होंने इतना ही गलती किया है कि गलती को साफ करने के लिए गाली गलौज का तरीका अपनाया है। उनका प्रोफेशन जो भी हो, वो डांस करती हो, वो गाती हो, आपको सर्टिफिकेट देने का हक नहीं है वो क्या करती। जागी जागी बिहार के जवानमा, अब भाषा भोजपुरी के बचाई, अरउआ सोझा परतनी पैया, हाँ रउआ सोझा परतनी पैया, मिलजुल हाथ बढ़ाई हो, रउआ सोझा परतनी पैया। धन्यवाद करना चाहता हूँ लाइव लॉन्ग न्यूज़ का, जो एक सच्चा न्यूज़ चैनल है, सही चीज़ों को दिखाती है। चाहे जितनी भी परेशानियाँ झेलनी पड़े, सही चीज़ के लिए इन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया और आज आपके सामने सच को पकड़ के आपने इतना प्यार आशीर्वाद दिया। आपको मैं सैल्यूट करता हूँ। सच अभी बाकी है, जो कि आपके लोगों का टैगलाइन है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और सच दिखाने की जो कोशिश है, इसको लगातार आप बरकरार रखिए। स्थिति ये है कि जिनके पास 3000 रुपया वो गायक बन सकता है। आज चाह लेगी सरकार तो कल सुबह से अश्लीलता बंद हो जाएगा। नी मैनू कलियां दिल नहीं लगना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सारा सारा दिन तेरे बिन हुण नहीं गुजरदा यारा। नमस्कार, प्रणाम। लाइव लॉन्ग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। हर बार कोशिश रहती है भोजपुरी के अच्छे कलाकार से मिलाने की और ख़ास बातचीत करने की। अभी तो खैर भोजपुरी इंडस्ट्री में कई मुद्दा और कई विवाद तुल पकड़े हुए हैं, उस सब का चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक नहीं दो कलाकार आज हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी के। एक तो अमित सिंह एमी जी और दूसरा राहुल पांडे जी। दोनों अपने आप में एक दिग्गज और बहुत ही अच्छे कलाकार है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि इनका परिचय मैं पहले भी करवा चुकी हूँ कि एक नहीं 10 भाषाओं में, मतलब 10 लैंग्वेज में ये गाना गाते हैं, जो कि इनकी बहुत बड़ी खासियत है। दूसरे राहुल बाबा, जो कि बहुत ही अच्छे राइटर हैं। सबसे पहले अमित जी, आपका बहुत बहुत सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ लाइव लॉन्ग न्यूज़ का, जो एक सच्चा न्यूज़ चैनल है, सही चीज़ों को दिखाती है। चाहे जितनी भी परेशानियाँ झेलनी पड़े, सही चीज़ के लिए इन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया और आज आपके सामने सच को पकड़ के आपने इतना प्यार आशीर्वाद दिया। आपको मैं सैल्यूट करता हूँ। ढेर सारा प्यार और प्यार दीजिए इनको। बहुत बहुत धन्यवाद लाइव लॉन्ग न्यूज़ को। और हमेशा सच अभी बाकी है, जो कि आपके लोगों का टैगलाइन है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और सच दिखाने की जो कोशिश है, इसको लगातार आप बरकरार रखिए। ये ढेर सारी शुभकामनाएं इसका है। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए बात करेंगे। अमित जी, एक मुद्दा भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत तुल पकड़े हुए हैं, आप भी बखूबी जान ही रहे हैं। न्यूज़ 18 में आप भी मौजूद थे उस डिबेट में, जिस डिबेट में यहाँ के लोक गायक और मगहिया जवान में आपस में बातचीत हो रही थी। क्या लगता है कि वाकई में यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलत कौन है, कलाकार या मगहिया जवान? देखिए, गलती हम कलाकारों ने ही पहले शुरू किया था, ठीक है। मगहिया जवान तो हमारे गलतियों को बता रहा है ना, गलती उसकी भी है, बस उन्होंने इतना ही गलती किया है कि गलती को साफ करने के लिए गाली गलौज का तरीका अपनाया। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं कुछ हमारे रोड छाप कलाकार, उसको गायक कह ही नहीं सकते हैं, रोड छाप गायक हैं, वो क्या कर रहे हैं, मगहिया जवान को रिलेट कर रहे हैं एज अ राजपूत, कि वो राजपूत है, इसलिए खेसारी भैया को टारगेट कर रहे हैं, पवन भैया के बारे में जबकि बोले हैं, लेकिन उनके और आकर्षित ही नहीं कर रहे हैं वो लोग जो मतलब चीप क्लास के गायक हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और अश्लीलता मुक्त कराई जा रही है, चाहे माध्यम जो भी है, गलत ही है उनका। मगहिया जवान का जो तरीका है बस वो गलत है, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को भी जातिवाद में फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मगहिया जवान राजपूत है, इसलिए यादव को टारगेट किया जा रहा है, राजपूत को टारगेट नहीं किया जा रहा है। तो ये गलत है। अश्लील चाहे किसी भी जाति के लोग गाए, ये इंडस्ट्री किसी के बाप की नहीं है। ये इंडस्ट्री हम सभी की है, सबों का मेहनत है। और ख़ासकर जो अश्लील गा रहे हैं उसका तो है ही नहीं,
इसे तो सजाया हमारे भिखारी बाबा हनुमान पाठा जी ने, महेंद्र मिश्र जी ने जो सजाया है दिन रात एक करके। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी कुछ कर ले पा रहा है। वो समय था जब एक आदमी से लेकर दूसरे आदमी तक न्यूज़ पहुंचाने के लिए कबूतर का प्रयोग किया जाता था। उस ज़माने में वो सूरवीर थे जो आज अमर हैं। पहचान तो हमारी भोजपुरी की वो है, और हमारा भोजपुरी अश्लील है कहाँ? नहीं है। हमारा भोजपुरी अश्लील नहीं था, ना है, ना रहेगा। चंद चीप क्लास के गायक, रोड छाप के गायक अपनी खुशी के लिए जातिवाद फैला रहे हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं। राहुल बाबा, एक सवाल आपसे भी रहेगा, कहीं ना कहीं किसी गाने को लेकर, कोई भी गाना जितना बनता है, जितना रोल एक गायक का होता है, कहीं ना कहीं उतना ही रोल एक राइटर का होता है, क्योंकि राइटर अगर गाना लिख के नहीं देंगे उस प्रकार के तो गायक नहीं गाएंगे। क्या राय होगी आपकी इस विषय? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि एक गीतकार का, यहाँ तो भोजपुरी इंडस्ट्री में गीतकार का क्या वैल्यू है, आप जानती हैं ना। वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर गीतकार गाना नहीं दे तो क्या राइटर, क्या सिंगर गा पाएंगे? मैंने हम लोग की ये भोजपुरी इंडस्ट्री में यूनियन ही नहीं है किसी प्रकार की। देखिए, हम प्रोफेशनल लिखते हैं, मान लीजिए हम प्रोफेशनल गाना, यानी कि वैसे कलाकार के लिए जो अश्लील के पीछे नहीं गए हैं, जो अश्लील की तरफ गया उसको मैं कोशिश नहीं करता हूँ उन लोगों के पीछे। बहुत दिनों से ये कोशिश करते आ रहा हूँ, कहाँ बदलाव है? बदलाव है ही नहीं। देखिए, क्योंकि इंडस्ट्री में लोग इस चीज़ को समझने वाले हैं ही नहीं। ये अश्लीलता के चक्कर में सिर्फ गायक ही नहीं पीस रहे हैं, जो अच्छे गायक हैं, अच्छे गीतकार भी पीस रहे हैं, अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर भी पीस रहे हैं। जो अच्छी गायिका है ना, जो अच्छे फैमिली के लोग जो चाहते हैं अपनी बेटियों को गायिका बनाना, वो भेजते नहीं हैं कि हमारा भोजपुरी ऐसा है। नहीं, बहुत सुंदर मेरा भोजपुरी है। अच्छा, आज ये कि आजकल ये हो रहा है, हमारे जिन्हें मैं आदर्श मानता हूँ, हम तमाम गायक, गीतकार, म्यूज़िक डायरेक्टर जो बड़े हमारे जो पोजीशन पा चुके हैं ऑलरेडी, किसी का मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लेने से सिर्फ और सिर्फ उनका बड़ा ही होता है, आदमी तो फालतू ही है। वो क्या करते हैं, बड़े नेशनल टीवी पे जाते हैं, हमारे बिहार के छवि को ऐसा दिखाते हैं, इतना गंदा दिखाते हैं कि बाहर वाले लोग तो यही समझेंगे कि जब ये इसका बिहार का सुपरस्टार है तो इसके जो नीचे के लोग होंगे इससे भी गया गुजरा होगा, है ना। यही लोग आकलन करते होंगे। अभी मेरा भी सवाल यही होने वाला था कि जिस प्रकार जुगलबंदी चल रही है पिछले कई हफ्तों कहने के बाद मुझे लग रहा है महीनों हो गए इस विवाद के, और अभी तक चल ही रहा है कंट्रोवर्सी, तो कहाँ जा रही है भोजपुरी की मान मर्यादा? देखिए, आजकल अश्लीलता पे चर्चा वैसे लोग भी कर रहे हैं जो अश्लीलता की महारानी रह चुकी हैं और महाराज रह चुके हैं, वैसे लोग भी अश्लीलता पे चर्चा कर रहे हैं। तो उनसे तो मैं विनती करता हूँ, आप मत काहे के लिए आप बोल रहे हैं? आपने तो जन्म दिया है उसको, आपने बीज बोया है। हाँ, मगहिया जवान इस मुद्दे को उठाया है, और एक बात मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ कि मगहिया जवान के वजह से लोग के अंदर थोड़ा सा डर जरूर हुआ है कि गाओगे तो माँ बहन को गाली सुनाया जाएगा और माँ बहन एक कर दिया जाएगा। चलिए, आप भी तो गाली दिया करते थे, हमारे कलाकार भी तो गाली देते हैं लाइव आकर। देखिए, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, मगहिया जवान से पहले जो पीछे जाइए, एक दूसरे को लोग गाली देते थे कलाकार आपस में, वो ऐसे कर दिया, और यहाँ तक कि हमारे सीनियर आर्टिस्ट को भी गाली देते हैं लोग। सबसे बुरी बात, कंपेयर करते हैं लोग, कहते हैं कि नचनिया बजनिया। ठीक है, खैर चलिए, आपने ही जो किया करने का फल है, और कोई बात नहीं है। वो डायरेक्ट कंपेयर करते हैं कि भिखारी ठाकुर भी नाचते थे। अरे भिखारी ठाकुर नाचते थे हमारे सभ्यता को बचाने के लिए, हमारे संस्कार को बचाने के लिए, हमारी मिट्टी को, खुशबू को बचाने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं, यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए नहीं, हिट होने के लिए नहीं। अपना कंपेयर तुम उनसे कैसे कर रहे हो? मत करो, वो ईश्वर हैं, उन्होंने नाचा हमारी पहचान दिलाने के लिए, और ये है हमारी मिट्टी, वो बताने के लिए। तुम लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हो। चलिए अमित जी, मैं मानती हूँ थोड़ा देर के लिए कि कुछ ऐसे कलाकार हैं जो अपने फायदे के लिए, अपने व्यूज़ के लिए, चंद व्यूज़ के लिए कुछ भी गा देते हैं थोड़ी देर के लिए। एक और सवाल मैं यहाँ पे करना चाहूँगी आपसे। हाल ही में मगहिया जवान ने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो पार्टिकुलर, मैं इंडस्ट्री की बात नहीं कर रही, पार्टिकुलर कुछ लड़कियों पर है जो आपस में अपने रूम में कैद होकर डांस कर रही है, भोजपुरी गाने पर थिरक रही हैं, और उस वीडियो को किसी ने वायरल कर दिया। उस पर उन्होंने उस लड़कियों को गलत वे में गाली दिया और कहा, तो ये आपको क्या लगता है कि क्या ये भी सही है उस मुताबिक? नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, पहले तो हमारा देश महिलाओं का सम्मान के लिए सबसे आगे है, भारतवर्ष खासकर। हम महिला का कोई देश नहीं है। हाँ, भारत से आगे कोई देश ही नहीं है। संस्कार का फॉर्मेशन होता है भारत में, और खासकर हमारे
बिहार की धरती में तो खासकर संस्कार बनाया जाता है, बताया जाता है कि ये है संस्कार। भारतवर्ष हमारा देश ही नहीं, एक संस्कार, ग्रुप ऑफ संस्कार है, ठीक है। किसी भी महिला को गाली अगर दी जाती है, अभद्र भाषाएं प्रयोग की जाती है उनके बारे में, ये सरासर गलत है। चाहे उनका प्रोफेशन जो भी हो, वो डांस करती हो, वो गाती हो, आपको सर्टिफिकेट देने का हक नहीं है वो क्या करती हैं। दुनिया है उसके लिए। हमारी जनता जनार्दन ईश्वर है, ईश्वर जिन्हें मानते हैं, मैं जनता जनार्दन को मानता हूँ, वही स्टार बनाते हैं, वही सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा अमित जी, ये तो विवाद चल ही रही है, मैं जानना चाहूँगी कि आखिर क्या सॉल्यूशन होगा जिससे ये विवाद हटकर हमारी भोजपुरी भाषा, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री फिर से वह इंडस्ट्री के रूप में दिखे जो पहले था, जिसमें हमें गर्व था। इसके लिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा, सरकार को आगे आना पड़ेगा। सरकार के लिए भी सारे लोग गुहार कर चुके हैं, मैं नहीं आगे आ रही है। मैं बाबा, मुंबई इंडस्ट्री को कौन चलाता है भैया? मुंबई से इंडस्ट्री है, ठीक है। हाँ हर इंडस्ट्री में गलत सही है, हाँ वो तो है ही, ठीक है। मतलब मुंबई इंडस्ट्री जो को सरकार शिवसेना चलाता है, जो सरकार बिहार जैसे प्रदेश में शराबबंदी को लागू करके और लोहा मनवा सकती है, अश्लीलता मुक्त करना चंद मिनट का काम है। हाँ सही बात। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कुछ नेता मंत्रीगण क्या करते हैं, अपने प्रचार में वैसे कलाकार को बुलाते हैं जो महाराजा हैं आजकल अश्लीलता के, जातिवाद के महाराजा हैं, उनको यूज करते हैं। तो सरकार की तो सरासर गलती है। अगर आज चाह लेगी सरकार तो कल सुबह से अश्लीलता बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, खुलेआम कलाकार बोल रहे हैं कि मैं गाऊंगा, जो करना है कर लीजिए। अगर दारू शराब पे अगर ये कोई बोले कि मैं दारू पीऊंगा रूम में लाकर पटना में, आपको जो करना है कर लिया जाए, तो क्या सरकार चुप बैठेगी? तो अश्लीलता पे क्यों चुप बैठी है? उनका कहीं ना कहीं फ़ायदा है इससे। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, अगर इस पे कोई एक्शन ले सकता है और इस पे कार्रवाई कर सकती है और पूर्णतः अगर कोई अश्लीलता पे बैन लगा सकता है तो हमारे बिहार की सरकार, और कोई नहीं। अच्छा एक चीज़ और, आज हमारा बातचीत नंद तिवारी बाबा और खुशबू उत्तम दोनों से हुई थी। दोनों का इंटरव्यू लाइव भी हमारे चैनल के माध्यम से चला था, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। मैं एक सवाल राइज करना चाहूँगी। नंद बाबा ने वहाँ पे इस बात को रखा कि अश्लीलता को देना, तो खुशबू उत्तम ने एक सवाल राइज किया कि हम लोग ज़्यादातर गर्ल्स फीमेल जो होती हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, वो डुएट करती हैं, डिपेंडेंट होती हैं सामने वालों पे। सामने वाला उसे जैसा गाना ऑफर करता है, मजबूरी में उस गाने को गाती हैं। क्या वाकई में ऐसा है या फिर कोई और रीज़न? नहीं, देखिए कहने का मतलब है कि खुशबू जी पढ़ी लिखी इंसान है। ऐसा नहीं है कि आपके सामने कोई भी गायक पहले गाना आपको रखेगा, समझाएगा स्क्रिप्ट, ऐसा मेरा गाना है, इस शब्द का मतलब क्या होता है उनको अच्छे से पता है, क्योंकि भोजपुरी से जुड़ी हुई है। उनका कहना है कि अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग का भी पेट है, धंधा है, वो चौपट हो सकता है, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा डुएट गाने से ही हमारा मतलब हो पाता है, ज़्यादातर डुएट गाने। अच्छा ये बताइए कि अभी कोको कोला इतना साफ सुथरा गाना कितना बज रहा है? रितेश पांडे का मरचाई वाला था पिछली वो होली में, बिल्कुल साफ सुथरा गाना भी बज रहा है। देखिए पेट की अगर बात करते हैं तो शारदा सिन्हा जी को भारत रत्न नहीं मिलता। उन्होंने क्या गाया है? उन्होंने कुछ गाया है क्या? तो पेट के आड़ में ये सब तो कृपया मत करिए, चाहे जो भी, मैं किन्हीं का नाम नहीं लूंगा, चाहे वो जो भी हो। पेट चलाने के आड़ में अगर ये बोलते हैं कि हमको अश्लील गाना पड़ता है, तो शारदा सिन्हा जी आपके सामने एग्जाम्पल है। और उन्होंने ये भी कहा कि 17 के बाद मैंने इस तरह के गाने नहीं गाए हैं और आगे मैं कोशिश करूंगी कि मैं ऐसे गाने को नहीं। कुछ नहीं है, 17 के बाद भी उनके गाने हम लोगों ने देखा बहुत सारा, 17 के बाद के भी गाने हैं। ऐसा नहीं है कि वो 17 के बाद अब रोक लगा दी है अश्लीलता पर, उनके गाने आए हुए वो तो गाती हैं। उनके अलावे बहुत सारी फीमेल सिंगर हैं जो अश्लील गाने गाती हैं, क्या राय होगी उन सिंगरों पर? मैं निवेदन करना चाहूँगा, विनती करता हूँ, हमारी जितनी भी महिला कलाकार है, जितनी भी फीमेल कलाकार हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, देखिए आप हमारे लिए संस्कार हैं, और अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं किन्हें दूसरे को कैसे मैं बोल सकता हूँ, है ना? तो आप कम से कम सही राह अपनाइए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, मजबूरियां सबके साथ होती है, लेकिन एक बार आप सही राह पर चल के देखिए, आप ट्रेंड सेटर माने जाएंगे, आप पूजे जाएंगे। लोग भिखारी बाबा को हमने नहीं देखा, बाबा ने भी नहीं देखा होगा, आपने भी नहीं देखा होगा, लेकिन लोग पूजते हैं उनके नाम से, क्योंकि सबको पता है उन्होंने जो दिया है। अगर उस रास्ते पे हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री चलती तो आज बॉलीवुड, जो कल बॉलीवुड था,
हर कलाकार भोजपुरी में एंट्री मारना चाहता था, एक फिल्में करना चाहते थे, हर कलाकार बॉलीवुड के गाना गाना चाहते थे, आज नहीं चाहते हैं। वही दिन रहता अगर इनके राह पर सिर्फ चले होते तो। अच्छे से विरोध कीजिए आप। आज स्थिति ये है कि जिनके पास 3000 रुपया वो गायक बन सकता है। हाँ, हाँ। आप सीखे हैं नहीं सीखे हैं कोई मतलब नहीं। आप जिम्मेवार कौन कौन? जिम्मेवार हमारे जनता है, तो मैं उनसे तो हाथ ही नहीं जोड़ के कहूँगा कि आप ऐसे गायकों को सराहें, ऐसे गायकों को आगे बढ़ाएं जो कुछ सीखा हो, जो हमारे संस्कार के लिए, हमारे ईश्वर स्वरूप जनता जनार्दन आप मुझे देख रहे हैं। मैं अमित सिंह अमी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस अश्लील गाने पे आप डांस कर रहे हैं ना, आपके बच्चे जब डांस करेंगे उसी गाने पे तब आपको बुरा लगेगा। तो ऐसा मत करिए, सही चीज़ों को आप सराहिए ना। मानते हैं बारात में थोड़ा सा होता है कि लगता है थोड़ा सा चटक मटक, लेकिन वो चीज़ है तभी तो आप सुन रहे हैं। तो सबसे पहला गायक तो हमारे गायक जो है उन्हीं का है, वो चीज़ दे रहे हैं तभी तो वो खा रहे हैं। आप देना बंद कर दीजिए, वो कहाँ से लाएंगे? देखिए माहौल लगातार बन रहा था। हाँ। लगातार अच्छा माहौल बन रहा था। पता नहीं कौन सिंगर आया जिसका एक इतना अश्लील गाना वायरल हुआ है कि ये पब्लिक ही तो कर रही है इतना। अभी और हमारे जो स्टार हैं, तो वैसे लोगों को आप लोग बिल्कुल इग्नोर कीजिए, क्योंकि अब माहौल इतना तक अच्छा भैया बन चुका है कि 80% गायक आज की डेट में अपने करियर को लेके मेहनत कर रहे हैं लंबा रेस का घोड़ा बनने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लोग हैं 2-4 महीने के लिए आए गए, जिनका हमने अश्लील नहीं गाया और कभी नहीं गाऊंगा मैं, ये भी मैं बोल रहा हूँ, चाहे उसके लिए जितना समय लग जाए। हमारे साप्ताहिक स्टार में जो सिंगर ऐसा करना चाहिए क्या अपील करें? उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले तो हमारे भोजपुरी में स्टार कोई है ही नहीं, सब साप्ताहिक स्टार है, एक सप्ताह का स्टार है। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आपका ग्राफ गिरने लगता है, आपस में ही विवाद करके कुछ ऐसा बोल देते हैं अपने ही फायदे के लिए, तो आप लोग मत करिए। आपसे तो आपको तो हम लोग तमाम कलाकार आदर्श मान। आप ऐसा क्यों नहीं करते? ऐसा हम इसलिए नहीं करते कि अगर उसी रास्ते पे हम चले जाएंगे, आपने ही हमारे ये कहावत है हमारे समाज का कि अगर कीचड़ में पत्थर मारोगे खुद पे पहले पड़ेगा, तो इसलिए हम नहीं करते हैं। क्या उनमें उनको मैं क्या बोलूँ, वो स्टेबल हैं, मैं उनके बारे में बोल के ही क्या कर पाऊँगा। उनको हमारे ईश्वर स्वरूप जनता जनार्दन ने एक पोजीशन दे दी है। हर आज के लोगों के हर तरह के फैन हैं, फैन होते हैं। इनके जो फैन हैं, हाँ। ये जो भी इनके फैन होंगे वो साफ सुथरे ही होंगे। और जो हमारे चाहने वाले लोग हैं वो हम ही को चाहते हैं और दिल से चाहते हैं, और हमारे सामने वैसे साप्ताहिक स्टार को गालियां देते हैं, गाली देते हैं। मैं क्या कहूँ, जो अपने आप को स्टार कह रहे हैं ना, उनको गाली दिया जाता है, उनसे नफरत करते हैं लोग। तो मैं उनका तो नाम नहीं ले सकता ना। आप अगर मरेंगे ना, आज जो स्टार है हमारे अश्लीलता के बदौलत स्टार बने हैं, आप मरेंगे ना तो लोग खुशी मनाएंगे। एक कलंक चला गया जो हमारे संसार को, हमारे समाज को दूषित कर रहा था। अच्छा, अश्लीलता का विरोध नंद तिवारी बाबा भी कर रहे हैं और मगहिया जवान भी कर रहे हैं। दोनों में से सही कौन और गलत, सही कौन है और क्या? आपको देखिए, नंद बाबा हमको लगता है कि बहुत साल पहले से इसकी कोशिश कर रहे हैं, हमारे युवराज सुधीर सिंह भैया करते आ रहे हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अपने भारत देश को आज़ाद करने के लिए कितने दल के लोगों की ज़रूरत पड़ी। एक गांधी जी ने अपने तरीके से आज़ाद करने की कोशिश किया, भगत सिंह ने अपने तरीके से कोशिश किया। इन दोनों लोगों का रोल रहा है आज़ाद कराने में, विशेष रोल रहा है। कुछ लोगों ने गरम दल का अपना दिमाग उस वैसे किया तो कहीं ना कहीं देश को आज़ादी मिली, और गांधी जी ने नरमता के साथ किया। लेकिन इस बात पे आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मैं आपको क्रॉस क्वेश्चन करूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं भगत सिंह गरम दल के थे, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को कभी लांघा नहीं। देखिए, हम मगहिया जवान को उस चीज़ के लिए हम भी अफसोस जता रहे हैं कि केवल गाली गलौज उनका एक वो है, जो कि फिलहाल 10 दिन से नहीं कर रहे हैं वो लोग भी, शायद नंद बाबा के ही कहने पर नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि मगहिया जवान कहाँ आलोक कुमार को, कल्पना को, प्रियंका जी हैं, अनु दुबे हैं, मोहन राठौर हैं, कहाँ इतने बड़े बड़े कलाकार हैं जो सभ्यता से जुगाड़ है, कहाँ किसी को गाली दी है आज तक? जो लोग ऐसे कर रहे हैं उन लोगों को मिल रहा है। उस चीज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग वैसा मत कीजिए। क्यों देगा भाई गाली हो? भोजपुरी समाज के भी तो श्रोता जग चुके हैं, उनको भी दिख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जितने भी प्रोफेशनल कलाकार हैं, प्रियंका जी का हम कुछ देर हमारे चर्चा हो रही थी ना, उनको भी ऐसी सिचुएशन आई होगी जो आपने बोला खाने पर दिक्कत वाली आई होगी, लेकिन उन्होंने उस समय कहीं ना कहीं अश्लीलता को छोड़कर और अपने स्ट्रगल पर ध्यान दिया होगा, तब जाके आज इतनी कोई उनको क्यों नहीं बोलता है। सारे स्टार के साथ गाना आता है, विवाद में क्यों नहीं रहती है? देखिए, मैं इस पर बस एक शब्द में कहना चाहूँगा कि हमारे नंद कुमार तिवारी बाबा हमारे आदरणीय हैं,
उन्होंने भी अश्लीलता पे मुहिम चला रहे थे ना। और हाँ। शायद मुझे ये लगता है कि मगहिया जवान से कई दिन पहले से, कई साल पहले से चला रहे थे। बिल्कुल। उनको, उनके बात को कितने लोग माने थे? नहीं माने थे ना। प्यार की भाषा सारे लोगों को समझ में नहीं माने थे ना। आज मगहिया जवान जो भाषा भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग समझते हैं उसी भाषा में समझाए। मान गया ना 2 मिनट में। क्या लगता है इसके बाद अश्लीलता खत्म होगी भोजपुरी इंडस्ट्री में? नहीं, अश्लीलता तो खत्म होगी ही नहीं। जो कलाकार खुल के बोल रहा है कि मैं गाऊंगा, जो करना है कर लीजिए, उसको फांसी का सजा होना चाहिए। और 10 कलाकार को अगर फांसी हो जाएगा, अश्लीलता बंद हो जाएगा। या तो दूसरा रास्ता, शराबबंदी की तरह हमारे बिहार से अश्लीलता पर भी बैन लगना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से महिलाओं के लिए शराबबंदी किया गया, महिला सम्मान के लिए, उससे कई गुना ज़्यादा जो ये गाना है ना, शराब से ज़्यादा हानिकारक है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, शराबबंदी से ज़्यादा ये खतरनाक है, इसको भी बंद किया जाए। आपको आगे आना पड़ेगा। अमित जी, थोड़ा देर के लिए अब इस विवाद को परे रखते हैं। हर बार मैं आपका परिचय देती हूँ कि 10 भाषाओं में गाना गाते हैं। दर्शक सोचते होंगे हर बार सुनने को मिलता है, लेकिन गाना सुनने को नहीं मिलता। चलिए प्यारा सा 2-3 सॉन्ग अच्छे सुना दीजिए, कम से कम थोड़े दर्शकों को लगे कि वो सबसे हट के कुछ सुनने को मिला। हाँ, एक हमारे बाबा लिखे हैं बहुत सुंदर। लगातार मैं बहुत सारे चैनल पे जा रहा हूँ और आज लाइव लॉन्ग न्यूज़ पर आने का मौका मिला। मेरा सौभाग्य की बात है मेरे लिए। 2 लाइन में सुनाता हूँ, अश्लीलता पे बनाए गाने। हमारे बाबा ने लिखा है कि जागी जागी बिहार के जबनमा हो, कि जागी जागी बिहार के जबनमा, आ भाषा भोजपुरी के बचाई, आ रउआ सोझा परतनी पैया, हाँ रउआ सोझा परतनी पैया, मिलजुल हाथ बढ़ाई हो, आ रउआ सोझा परतनी पैया। कि महेंद्र भिखारी के सपना सपना हो, महेंद्र भिखारी के सपना, जौनी रउआ माटी में मिलाई हो, आ भाषा भोजपुरी के इज्जत रउए सब अब बचाई हो, आ मिलजुल के भैया हो। जय हो। बहुत ही प्यारा सॉन्ग था वाकई, और आपने लिखा बहुत ही अच्छा। मैंने लिखा नहीं है, ये भैया के लिए मैंने गाना स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग जग रहे हैं, और ये गीत शायद कुछ लोग और जगाने के लिए काम आ सकता है। बहुत ही प्यारा सॉन्ग था। चलिए, ये तो भोजपुरी में हो गई। आपका जो सॉन्ग हिंदी में गाते हैं बहुत ही अच्छा गाते हैं, सूफी। मैं चाहूँगी एक प्यारा सा सूफी दर्शकों के लिए। सूफी स्टार के नाम से मैं जाना जाता हूँ खासकर बिहार में, और इलेक्शन आइकॉन भी रह चुका हूँ, राजकीय गायक हूँ। बिहार के लिए करना जीना बहुत अच्छा लगता है। एक सूफी गीत में सुनाना चाहता हूँ। नी मैनू कलियां दिल नहीं लगना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सा सा निसा, सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सारा सारा दिन तेरे बिन हुण नहीं गुजरदा यारा, सारी सारी रात पावाबाद कहंदा वरन हुंगारा, तू ते सानू तुर गियों लाके, तू ते सानू तुर गियों लाके, उमरा दा लारा हुण नहीं गुजरदा। ये तो हो गई हिंदी और भोजपुरी, जो कि हमेशा दर्शक आपको पंजाबी गाया था। हाँ, बहुत सारी पंजाबी और ये भोजपुरी। चलिए, एक और कोई अदर लैंग्वेज में। एक मैं तमिल सॉन्ग सुनाता हूँ, बहुत फेमस रहा है, श्रीवल्ली।
तमिल भाषा में जो ओरिजिनल है నిన్ను చూస్తూ ఉంటే కన్నులు రెండు తిప్పేస్తావే నీ చుప్పులపై నీ రెప్పులు వేసి తిప్పేస్తావే కనిపించని దేవుణ్ణే కన్నార్పక చూస్తావే కన్నులు ఎదుటే నేనుంటే ఆనందున్నానే చూపే బంగారమాయనే శ్రీవల్లి మాతే మాణిక్యమాయనే చూపే బంగారమాయనే శ్రీవల్లి నవ్వే నరత్నమాయనే धन्यवाद मैं करता हूँ लाइव न्यूज़ का कि आप ऐसे ही खबरों को चलाते रहें जो सही चीज़ है। मैं दिल से प्रणाम करना चाहता हूँ जो भी लोग इस चैनल के माध्यम से अभी इनका हम देख रहे हैं सबसे लाइव ब्लॉग का सबसे अच्छा और रहता है। सच अभी बाकी है। सच आगे भी सच बाकी है। दिखाते रहेंगे। लगातार देखते रहें, जुड़े रहें। जय हिंद। थैंक यू लाइव ब्लॉग न्यूज़। और सच अभी बाकी है, बहुत सारे लोगों का सच सामने आएगा। देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। थैंक यू। आज हमने फिर बातचीत की भोजपुरी के दो अच्छे कलाकार से, जी हाँ, अमित सिंह एमी और राहुल पांडे से। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और अच्छे और नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे